बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में 31 मई से मस्जिद को फ़र्ज़ नमाज़ों और जुमे की नमाज के लिए खोला जा रहा है। सऊदी अरब में 31 मई से मस्जिद को फ़र्ज़ नमाज़ों और जुमे नमाज के लिए खोला जा रहा है, लेकिन चंद अहम बातें हिदायत की गई है। तो ये हिदायत क्या है जिसका जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो आपको ये बातें हिदायत जाननी होंगी। इस वीडियो में आपको बताते हैं कि ताकि आप जान सकें और ये हिदायत आप अपने जहन में रख लें। सबसे पहले आपको बताएं कि 2 हुक्मनामे आए हैं। एक हुक्मनामा है फ़र्ज़ नमाज़ों के मुतालिक और दूसरा जुम्मे नमाज के बारे में। तो पहले हम तरतीब से फ़र्ज़ नमाज़ों के बारे में आपको बताएंगे कि क्या हिदायत की गई है। तो वज़ारत की जानिब से कहा गया है कि तमाम मसाजिद आज़ान से सिर्फ 15 मिनट पहले खोली जाएगी और नमाज होने के 10 मिनट बाद मसाजिद बंद कर दी जाएगी। इस हुक्मनामे के दूसरे जुज़ के मुताबिक आज़ान और नमाज के दरमियान सिर्फ़ 10 मिनट का वक़फ़ा होगा, क्योंकि ज़्यादा देर तक लोग मस्जिद में इकट्ठे न रहें। हुक्मनामे का तीसरा जुज़ ये है मस्जिद के दरवाज़े और खिड़कियाँ खोल दी जाएगी ताकि जितने लोग मस्जिद के अंदर आएँ बार बार एक ही दरवाज़े को हाथ ना लगाएं, एक दूसरे से दूर रहें, यानी इस वबा ख़तरे से महफूज रहें और ख़तरे से महफूज रह सके, क्योंकि ये वबा टच करने से भी फैलता है। तो दरवाज़े और खिड़कियां खोल दी जाएंगी। कुरान मजीद और इस्लामी किताब भी उठा दिए जाएंगे, क्योंकि कुरान मजीद एक बंदा उठाएगा तो फिर दूसरा बंदा ही वो ही उठाएगा, तो इससे वायरस लगने का खदशा है। और जिसको कुरान पढ़ना भी है तो वो अपने मोबाइल में पढ़ सकता है। और आगे मज़ीद हिदायत जानेंगे कि तमाम नमाजियों के दरमियान 2 मीटर का फासला होगा, यानी थोड़ा दूर दूर रहेंगे, यानी एक सिफ में नमाजी खड़े होंगे वो ही 2 मीटर का फासला होगा और एक सिफ छोड़ के उसके पीछे दूसरी सिफ में भी फासला होगा, यानी एक सिफ में बंदे रुके हुए हैं तो वहाँ भी 2 मीटर का फासला होगा और जो पीछे सिफ होगी उस सिफ में भी फासला होगा, यानी एक सिफ छोड़ेंगे बाद में दूसरी सिफ, बाद में एक सिफ छोड़ेंगे बाद में दूसरी सिफ, यानी फासला बहुत फासला होगा। मस्जिद के अंदर वाटर कूलर, खजूर, जूस, पानी वगैरह भी बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान वालों को हो सकता है मालूम नहीं कि इधर मस्जिद में मिनरल वाटर का पानी और जो है खजूर, जूस वगैरह ये पड़े रहते हैं, अंदर फ्रिज पड़े होते हैं मस्जिद के अंदर। लेकिन जो सऊदी अरब में रहते हैं उनको तो वही वैसे मालूम है कि पानी भी पड़ा है, खजूर भी होती है सारा, तो वो इस वबा के खदशे में वो खजूर और पानी वगैरह भी बंद होगा, यानी फ्रिज बंद होंगे, लॉक होंगे, कोई भी पानी वगैरह नहीं उठाएगा। इसकी वजह यह है कि लोग बार बार एक ही जगह बार बार हाथ टच ना करें। मस्जिद में खजूर, पानी या कोई भी चीज़ तकसीम करना भी मना कर दी गई है, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं तो उधर पानी, खजूर वगैरह तकसीम करते हैं, तो वो भी पाबंदी होगी। और अगली हिदायत, मस्जिद के टॉयलेट और वज़ू खाने भी बंद रहेंगे। मस्जिद में आने से पहले घर से वज़ू करना लाजमी होगा, यानी आप अगर नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो वज़ू आपको घर से ही करना पड़ेगा। अब ये आपको फ़र्ज़ नमाज़ों का बता दिया है कि क्या क्या हिदायत थी। अब आपको बताएंगे जुमे नमाज के बारे में तफसीलात। तो सबसे पहले हुक्म ये है, आप अपने घर से सबसे करीबी मस्जिद में नमाज अदा करेंगे, यानी आपके घर के करीब जो भी जुमे नमाज आप अदा करोगे, जो भी करीबी मस्जिद है आप वहाँ जुमे नमाज अदा करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के, यानी आप अपनी मर्ज़ी से दूर दूर वाली मस्जिदों में नहीं जा सकेंगे,
जो आपके घर के करीब मस्जिद है वहाँ ही आपको जुमे नमाज अदा करनी होगी। इसके बाद जुमे का वक्त शुरू होने से 20 मिनट पहले अजान कही जाएगी और जुमे के जमात खड़ी होने से 20 मिनट पहले मस्जिद को खोला जाएगा। यानी जुमे का वक्त शुरू होने से 20 मिनट पहले अजान दी जाएगी, जुमे की जमात खड़ी होने से 20 मिनट पहले मस्जिद को खोला जाएगा और नमाज हो जाने के बाद 20 मिनट के बाद मस्जिद को बंद कर दिया जाएगा। जुमे का खुतबा 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, ये जान ले, 15 मिनट से ज़्यादा जुमे का खुतबा नहीं होगा। जुमे के नमाज के दौरान भी वही हिदायत है जो पीछे हमने आपको फ़र्ज़ नमाज़ों के बारे में जो हिदायत की थी, वीडियो में बताई थी कि 2 मीटर का फासला ज़रूर होगा, वज़ू अपने घर से करके आना होगा और वही हिदायत जो पहले हम इस वीडियो में बता चुके हैं। तो ये चंद बातें ज़हन नशीन कर लें क्योंकि इस पे बड़ी सख्ती से अमल कराया जाएगा। तो बहुत शुक्रिया, हमें इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो आपकी मालूमात का सबब बनी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह 31 मई को मस्जिदें खुलेंगे, हम नमाज़ पढ़ेंगे और अल्लाह से दुआ है कि इंशाल्लाह ये वबा जल्द से जल्द टल जाए। और फिर भी हम एक छोटी रिक्वेस्ट आपसे करते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं ताकि हमारी जो भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।